तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस टॉप में। आज की क्लास में हम कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन हमारे पास ए फ्लेमिंग, बी ल्यूवेनहॉक, सी रॉबर्ट हुक, डी ब्राउन। तो इसका राइट आंसर होगा सी रॉबर्ट हुक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ऑप्शन हमारे पास ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेंट्रोमियर, डी सेंट्रियोल। तो इसका राइट आंसर होगा डी सेंट्रियोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ऑप्शन हमारे पास ए श्वसन, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी उत्सर्जन, डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर होगा बी प्रोटीन संश्लेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? ऑप्शन है हमारे पास ए भोजन का अवकरण, बी भोजन का पाचन, सी भोजन का आंशिकरण और डी भोजन का अवशोषण। तो इसका राइट आंसर होगा सी भोजन का आंशिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए गाल्जी काय, बी न्यूक्लियोलस, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा सी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? ऑप्शन हमारे पास ए गुणसूत्र, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी प्लास्टिड, डी गाल्जी काय। तो इसका राइट आंसर होगा सी प्लास्टिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन हमारे पास ए गाल्जी काय में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी राइबोसोम में, डी सेंट्रोसोम में। तो इसका राइट आंसर होगा सी राइबोसोम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? ऑप्शन हमारे पास ए कोशिका झिल्ली, बी टोनोप्लास्ट, सी कोशिका भित्ति, डी अंतःप्रदब्बी जालिका। तो इसका राइट आंसर होगा बी कोशिका भित्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? ऑप्शन हमारे पास ए कोशिका झिल्ली, बी केंद्रिका, सी कोशिका भित्ति, डी गाल्जी काय। तो इसका राइट आंसर होगा सी कोशिका भित्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? ऑप्शन हमारे पास है ए गाल्जी काय, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी अंतःप्रदब्बी जालिका। तो इसका राइट आंसर होगा डी अंतःप्रदब्बी जालिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? ऑप्शन हमारे पास है ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गाल्जी काय। तो इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? यहाँ पे है छूट गया है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास ए कोशिका भित्ति, बी लवक, सी रिक्तिकाएँ, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है? ऑप्शन है हमारे पास ए गाल्जी काय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए जड़ों की कोशिकाओं में, बी तनों की कोशिकाओं में, सी पत्तियों की कोशिकाओं में और डी फूलों की कोशिकाओं में। तो इसका राइट आंसर होगा ए जड़ों की कोशिकाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? ऑप्शन हमारे पास है ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट और डी टोनोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बी क्रोमोप्लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? ऑप्शन हमारे पास ए क्रोमोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी ल्यूकोप्लास्ट और डी टोनोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बी क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? ऑप्शन हमारे पास है ए लाइसोसोम, बी न्यूक्लियोसोम, सी राइबोसोम, डी गाल्जी काय। तो इसका राइट आंसर होगा ए लाइसोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए सेल सैप, बी साइटोप्लाज्म, सी न्यूक्लियोप्लाज्म, डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसका राइट आंसर होगा डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। 80% से अधिक सेल अर्थात कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन हमारे पास है ए प्रोटीन, बी जल, सी चर्बी, डी खनिज। तो इसका राइट आंसर होगा बी जल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। ऑप्शन हमारे पास है ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी प्लाज्मा झिल्ली, डी केंद्रक। तो इसका राइट आंसर होगा ए कोशिका झिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास है ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी हरित लवक, डी प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर होगा सी हरित लवक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। गालजिकाय का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन हमारे पास है ए श्वसन, बी पाचक रस उत्पन्न करना, सी कोशिका विभाजन शुरू करना और डी श्रावी। तो इसका राइट आंसर होगा डी श्रावी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। ऑप्शन है ए सेंट्रियोल, बी लाइसोसोम, सी गाल्जिकाय, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा डी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑप्शन है ए लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, सी गाल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया और डी लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। ऑप्शन हमारे पास है ए एपोप्टोसिस, बी एजिंग, सी डिजनरेशन, डी निक्रोसिस। तो इसका राइट आंसर होगा बी एजिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन है ए लवक, बी गोल्जिकाय, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसका राइट आंसर होगा ए लवक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। लाइसोसोम कार्य करते हैं। ऑप्शन है ए प्रोटीन संश्लेषण में, बी अंतः कोशिकीय पाचन में, सी प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में और डी वसा संश्लेषण में। तो 27 का राइट आंसर है अंतः कोशिकीय पाचन में बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है। ऑप्शन है ए पारगम्य, बी अर्धपारगम्य, सी चयनात्मक पारगम्य और डी अपारगम्य। तो इसका राइट आंसर होगा ए पारगम्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। ऑप्शन है ए क्रिस्टी, बी ऑक्सीसोम, सी मैट्रिक्स, डी माइक्रोसोम्स। तो इसका राइट आंसर होगा ए क्रिस्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है ए ईस्ट, बी कवक, सी जीवाणु, डी हरे शैवाल। इसका राइट आंसर होगा सी जीवाणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। जीवद्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन है ए डार्विन, बी पुरकिंजे, सी जॉन रे, डी हैचिंसन। तो इसका राइट आंसर होगा बी पुरकिंजे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। ऑप्शन है ए हेनरी, बी लैमार्क, सी ट्रेविरेनस, डी हैक्सले। इसका राइट आंसर होगा डी हैक्सले। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है ए वॉटसन तथा क्रिक ने, बी लैमार्क तथा डार्विन ने, सी फिशर तथा हॉल्डानी ने और डी ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए वॉटसन तथा क्रिक ने।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन है ए ल्यूवेनहॉक, बी स्वान, सी हॉफमिस्टर और डी ब्राउन। तो इसका राइट आंसर होगा डी ब्राउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। ऑप्शन है यहाँ पे ए केंद्रिका द्वारा, बी जीवद्रव्य द्वारा, सी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, डी केंद्रक द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा डी केंद्रक द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। गुणसूत्र अर्थात क्रोमोजोम शब्द प्रदान किया। ऑप्शन है ए हॉफमिस्टर, बी वॉल्डेयर, सी सूटन, डी वैगनर। तो इसका राइट आंसर होगा बी वॉल्डेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। अंतःप्रद्रव्य जालक अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की। ऑप्शन है ए सूटन ने, यहाँ पे होगा बी वॉटसन ने, सी पोर्टर ने, डी रॉबर्ट्स ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी पोर्टर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। ऑप्शन है ए नॉल तथा रस्का ने, बी स्लाइडन तथा स्वान ने, सी फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने और डी वॉटसन तथा क्रिक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए नॉल तथा रस्का ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन है ए जीवाणुओं में, बी हरे शैवालों में, सी कॉकों में और डी लाइकेन में। तो इसका राइट आंसर होगा ए जीवाणुओं में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए गन्ना में, बी मनुष्य में, सी आलू में, डी ऑफियोग्लोसस में। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑफियोग्लोसस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। जीवन का भौतिक आधार है। ऑप्शन है ए केंद्रक, बी प्रोटोप्लाज्म, सी भोजन, डी कोशिका। तो इसका राइट आंसर होगा बी प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। ऑप्शन है ए माइकोप्लाज्म, बी श्वेत रक्त कणिका, सी अमीबा, डी लाल रक्त कणिका। तो इसका राइट आंसर होगा ए माइकोप्लाज्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है ए कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बी कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, सी प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, डी सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? ऑप्शन है ए मैग्नीज, बी पोटेशियम, सी फास्फोरस और डी कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर होगा ए मैग्नीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।